आज का हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद के गुणनखंड। गुणनखंड करने से पहले हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो देखो, ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ a इज नॉट इक्वल 0 है और a b c अचर राशियां हैं और यक्ष क्या है जी? चर राशि है। यक्ष क्या है? चर राशि है। ठीक है। अचर राशि जहाँ पर हम कोई किसी न किसी अंकों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अचर राशि का मतलब वही है कि जिसके मान में किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और चर राशियों में जानते हो कि इसके मान जो है निरंतर क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। तो आओ हम गुणनखंड करना आप सीखते हैं। ठीक है। देखो, गुणनखंड करते समय विशेष रूप से मैं द्विघात बहुपद के लिए बता रहा हूँ। गुणनखंड करते समय तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और वो बात क्या होंगे ध्यान से समझना। ठीक है। तुम यहाँ देख रहे हो ए है और यहाँ पर क्या है? सी है। जैसे वहाँ पर एक प्रश्न है क्या? 5x² प्लस 8x और प्लस कितना जी? 3। तो हमने ए और सी को क्यों घेरा है? इसका कारण है। अब ए और सी का तुम क्या करोगे जी? गुणा करोगे। जैसे ही गुणा करोगे तो यहाँ पर भी वही काम करना होगा। 5 का गुणा 3 में करोगे, यहाँ मिलेगा 15 और वहाँ गुणा करोगे क्या मिलेगा? ऐसे है ना। अब 15 को देखो, मध्य पद 8 है। अब 15 को हमें ऐसे दो भागों में रखना होगा। अब चूंकि यहाँ तीनों पद क्या है? धनात्मक है। तो जब तीनों पद धनात्मक हैं तो हमें दो अंक ऐसे चाहिए कि हम यदि उनको जोड़ें तो 8 मिल जाए और गुणा करें तो 15 मिल जाए। अर्थात मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर हो जाए और गुणा करने पर इस AC के बराबर हो जाए। ठीक है ना। चलो अब इसे समझते हैं। देखो, यहाँ पर मिला 15। 15 को तुम लिख सकते हो क्या? 1 गुणे 15। फिर क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 5। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो? बस इतना ही लिख सकते हो। अब तीनों पर चूंकि प्लस हैं तो 15 में 1 जोड़ो 16, 5 में 3 जोड़ो 8। इसका मतलब 5 में 3 अगर हम जोड़ दें तो 8 हो जाएगा और 5 में 3 का गुणा कर दें तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो, अब यहाँ पर हल करके बता दे रहे हैं। यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा जी? 5x² प्लस 5x प्लस 3x और प्लस कितना? 3। देखो, इन दोनों को जोड़ोगे 8 हो जाएगा और 5 का गुणा जब 3 में करोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ से कामन लोगे इन दो पदों में से 5x, तो यहाँ मिलेगा x प्लस कितना? 1। और इन दोनों पदों में से क्या कामन होगा? 3 कामन हो जाएगा, मिलेगा x प्लस 1। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी अब इन दोनों में से कामन क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा और बचेगा क्या? 5x प्लस 3। तो 5x प्लस 3 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। देखो, गुणनखंड करते समय इस बात का ध्यान रखोगे, कामन लेते समय इस बात का ध्यान रखोगे कि जो इस ब्रैकेट में मिल रहा है वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी मिलना चाहिए। तो यह हो गया तुम्हारा क्या? गुणनखंड। ठीक है ना। आओ दूसरे सवाल को समझो। देखो, अब दूसरा सवाल है हमारा क्या? x² प्लस 8x प्लस 12। तो यहाँ मान लो क्या 1 न दिया हो तो 1। अब 1 का गुणा 12 में करोगे तो मिलेगा 12। 12 को क्या लिखोगे? 1 गुणे 12। 2 गुणे कितना जी?
6, फिर कितना 3 गुणे 4, फिर ऐसे ही करोगे 4 गुणे 3, 6 गुणे 2, 12 गुणे 1, यही ना होगा। अब देखो, अब 12 में 1 जोड़ो 13, 6 में 2 जोड़ो 8, 4 में 3 जोड़ो 7, तो मध्य पद क्या है 8 है। इसका मतलब 6 और 2 ऐसे दो अंक होंगे जिनका गुणा करने पर 12 आ जाएगा और जोड़ने पर 8 आ जाएगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x और प्लस कितना जी 12। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन होगा, यक्स तो मिलेगा, यक्स प्लस 6, और इन दोनों पदों में से क्या कॉमन होगा जी 2 मिलेगा, यक्स प्लस कितना 6। ठीक है ना। अब देखो यह सेम जो है ब्रैकेट में सेम अंक आए हुए हैं, तो यहाँ से जो है क्या करो, इसको एक बार लिख लो और बचेगा यक्स प्लस 2। यह हो गया तुम्हारा क्या गुणनखंड। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। चलो एक सवाल और हम समझ लेते हैं, बाकी तुम जो है काम कंप्लीट करना। अब यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 का गुणा करोगे 6 में 6 मिलेगा, और 3 का गुणा 2 में करोगे 6 मिलेगा, 2 का गुणा 3 में करोगे तब भी 6 मिलेगा। तो या तो 2 गुणे 3 के रूप में या तो 3 गुणे 2 के रूप में लिख लो, दोनों लिखोगे बात एक ही होगा। यहाँ यक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या 2x। तुम इसे चेंज करके भी लिख सकते हो, 2x प्लस 3x भी लिख सकते हो। यहाँ से x कॉमन होगा यक्स प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन होगा, तो क्या मिलेगा जी x प्लस 3। तो एक बार लिख लोगे x प्लस 3 और एक बार क्या मिलेगा जी x प्लस 2। यह तुम्हारा क्या हो गया जी गुणनखंड हो गया। ऐसे ही तुम इसको भी कर सकते हो, 8 है, 4 दूना 8, 4 और 2 कितना जी 6। ऐसे यहाँ पर भी वही मिल गया, और यहाँ पर 24 है, 8 गुणे 3 और 8 में 3 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ोगे 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही तुम क्या करना, देखो सबका 10-10 प्रश्नों का मैं सेट रखा हूँ ताकि तुम बढ़िया से जो है प्रैक्टिस कर पाओ। तो सभी पद जब धनात्मक थे तो हमने देखा कि उसका गुणनखंड कैसे किया जा रहा था। अब देखो अंतिम पद क्या हो गया जी ऋणात्मक हो गया। ध्यान से समझना, 2-2 ही प्रश्न बताएंगे। अंतिम पद ऋणात्मक हो गया, तब भी हम वही काम करेंगे। अब 6 का गुणा -6 में करो, 6 का गुणा -6 में किए -36 हुआ। छोटा अंक है तो ऐसे ही लिख सकते हो, 1 गुणे कितना जी 36, 2 गुणे 18, 3 गुणे कितना 12, 4 गुणे कितना 9, यह नहीं लिख पाओगे। फिर वैसे ही लिखोगे 9 गुणे 4, 12 गुणे 3, 18 गुणे 2, 36 गुणे 1। अब ध्यान देना इस बात का, यहाँ पर है माइनस है, तो हम इन दोनों अंकों में से किसी एक अंक को हम ऋणात्मक में बनाएंगे, और वह निर्धारित कौन करेगा, मध्य पद। अगर मध्य पद धनात्मक है तो बड़ा वाला अंक धनात्मक होगा, छोटा वाला अंक क्या हो जाएगा जी ऋणात्मक हो जाएगा। छोटा वाला अंक क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। आप देखो 36 का गुणा -1 में करो -36, 18 का गुणा -2 में करो -36, ठीक है ना। अब देखो 36 में से 1 घटाओ 35, 18 में से 2 घटाओ कितना बचेगा जी 16, 12 में से जो है -3 घटा दो कितना बचेगा जी, कितना बचेगा 9, और 9 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 5। इसका मतलब यही 2 अंक है जिसको हम मध्य पद में 2 भागों में बांट सकते हैं। मतलब जब इसमें से हम 9 में से 4 घटाएंगे 5 मिल जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो -36 मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हो क्या जी 6x स्क्वायर प्लस 9x -4x -6, ठीक है। यहाँ से देखो क्या कॉमन होगा जी, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9 है तो 3 कॉमन ले लो, और x भी कॉमन ले लो 2x, यहाँ 3 दूना 6 2x, और यहाँ कितना जी 3, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा -2, तो यहाँ से 2x और प्लस कितना जी 3। देखो दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन लोगे और जैसे ही ब्रैकेट में रखोगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। अब जैसे ही गुणा करोगे माइनस प्लस का गुणा -2 दूना 4x, और -2 का गुणा +3 में करो -6। अब यहाँ से देखो क्या करोगे, एक बार जो ब्रैकेट में है उसको लिख लो 2x + 3,
और जो बचा है क्या 3x-2 उसको लिख लो। यह हो गया तुम्हारा क्या गुणनखंड। देखो ये तुम्हें गुणनखंड नहीं आएगा तो बोर्ड में आने वाला है क्वेश्चन क्या कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, वो भी द्विघात बहुपद के शून्य। त्रिघात के लिए भी मैं बताऊंगा, चतुर्थ घात के लिए भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब दो घात का तुम नहीं जान पाओगे, गुणनखंड ही नहीं आएगा तो कैसे हल करोगे। अब इसके लिए देखो एक गुणे जो है -24 हो जाएगा, तो इसको हल कर सकते हो। 8 त्रिक 24 हो गया, नहीं हो गया जी, कर लोगे। चलो अब ऐसे ही जो है इसके लिए 5 चौका 20 हो गया, 10 दूना 20, 10 में से 2 घटा दो 8। अब यहाँ देखो बड़ा अंक हो गया 40 गुणे जो है -6 तो 240 हो जाएगा, -240। तो 15 गुणे 16, 15 गुणे 16, 15 का गुणा 6 में करोगे 90 और 15 एक कम 15 हो गया। और हासिल तुम्हारे पास कितना था जी 9, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना जी 240। तो 15 गुणे 16 यहाँ पर रख लो। इसको भी कर सकते हो। 3 दूना 6, 3 में से 2 घटा दो 1 बचेगा, 24 है, यहाँ पर भी 8 त्रिक 24 हो गया, 8 और 3 का अंतर 5। यहाँ पर देखो 5 दूना 10, 10 एक कम 10 हो गया, 10 में से 1 घटाओ 9 बचेगा, 42 हो गया, है ना जी 42 हो गया। तो 14 तिया 42 होता है, 14 में 3 घटा दो मध्य पद मिल जाएगा। तो ऐसे ही तुम सभी प्रश्नों का 36 हो गया, यहाँ पर 12 तिया 36 होगा। तो तुम प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो तुम कमेंट करना, फिर मैं एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा, आएगा तब भी कमेंट करना, ठीक है। इसके लिए तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा हो, कोई भी अगर एक बच्चा देख रहा हो, बाकी फॉर्मेलिटी के लिए देख रहे हो कि मैं देख ले रहा हूँ कि हो जा रहा है तो अलग बात है। अगर देख रहे हो तो कमेंट जरूर करो कि तुम्हें समझ में आ रहे हैं, ताकि वैसे ही प्रश्नों की श्रृंखलाएं तुम्हारे लिए रखी जाएं। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण ही हैं, अगर ये तुम नहीं सीख पाओगे तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए समस्याएं होंगी। पता चलेगा कि तुम द्विघात बहुपद के गुणनखंड ही नहीं निकाल पा रहे हो तो शून्य कैसे आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, पहले हमने देखा क्या कि सभी पद धनात्मक हो, फिर हमने देखा कि अंत का कोई एक पद क्या है धन जो है ऋणात्मक था। अब देखो मध्य पद ऋणात्मक मिल रहा है, तो अब इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए भी वही है, 1 का गुणा 12 में करोगे 12 आ गया, 12 को लिखोगे क्या जी 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, यही ना जी। अब मध्य पद ऋणात्मक है, जब मध्य पद ऋणात्मक हो तो यह समझ लो कि बड़ा वाला अंक क्या होगा जी ऋणात्मक होगा, बड़ा वाला अंक क्या होगा ऋणात्मक। -12 और +1 अंतर क्या होगा जी -11, -6 और +2 का अंतर कितना जी -4, -4 और 3 का अंतर कितना जी -1। मध्य पद देखो कितना है, मध्य पद देखो कितना है, गलत बता दिए क्या जी। अब देखो जी, अब हमने अभी सीखा कि जो अंत के तीनों पद क्या हो सॉरी, हमने सीखा कि जब तीनों पद धनात्मक हो तब गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अंत वाला पद ऋणात्मक हो तब कैसे गुणनखंड निकालेंगे। अब आ गया मध्य पद ऋणात्मक हो तब कैसे निकालेंगे। देखो 1 का गुणा करोगे 12 में मिलेगा 12, 12 को लिख सकते हो 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, फिर क्या लिख सकते हो जी 3 गुणे 4, यही ना। अब जब मध्य पद ऋणात्मक हो तो इस बात का पूरा ध्यान रखना कि दोनों पद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएंगे, दोनों पद क्या हो जाएंगे ऋणात्मक। तो -1 -12 कितना -13, जुड़ जाते हैं और चिन्ह जिसका रहता है वही लगाते हैं। देखो दोनों अगर समान चिन्ह हमेशा जोड़े जाते हैं, विपरीत चिन्ह हमेशा घटाए जाते हैं, ठीक है। और जब जोड़ोगे माइनस माइनस है तो जोड़ोगे तो माइनस का ही चिन्ह लगाओगे, तो -2 -6 -8 -3 -4 कितना -7। तो देखो मध्य पद क्या है जी -7 है, तो इसका मतलब -3 और -4 को हम रख लें, तो x² -4x -3x और प्लस कितना 12, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और जब इसको हल करोगे -7 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से x कॉमन होगा, x -4 इन दोनों पदों में से।
और यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो मिलेगा x -4। तो एक बार तुम लिख सकते हो x -3 और फिर लिख सकते हो क्या x -4। ठीक है, यह हो गया तुम्हारा क्या गुणनखंड। कब? जब मध्य पद ऋणात्मक हो तब। यहाँ पर भी यही काम करोगे, 1 का गुणा करोगे 24 में मिलेगा क्या 24। 24 को लिख सकते हो 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे कितना जी 3 गुणे 8 हो गया। फिर कितना हो जाएगा 4 गुणे 6 हो जाएगा। 4 गुणे कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, यही ना होगा। अब दोनों पद ऋणात्मक हो तो 4 में 1 जोड़ोगे कितना 24 में 1 जोड़ोगे कितना 25, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 8 में 3 जोड़ोगे 11, 6 में 4 जोड़ोगे 10। तो 11 वाला चाहिए तो माइनस है, ये सब दोनों पद क्या होंगे जी माइनस होंगे। तो मिलेगा -11, इसका मतलब -3 और -8 को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² -8x -3x और प्लस कितना जी 24। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे x -8 और यहाँ से -3 कॉमन लोगे क्या होगा जी x -8। तो यहाँ एक बार लिख सकते हो x -8 और एक बार लिख सकते हो x -3। तो x -3 और x -8 यह तुम्हारा हो गया गुणनखंड किसका, जब मध्य पद ऋणात्मक हो तब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको भी लगा सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा 23 तिया 69 -23 -3, 28 है 28 से कम 28 -28 -1, यहाँ है -16 मध्य पद, 15 चौका 60, 10 गुणे 6 हो जाएगा ना जी। तो ऐसे ही तुम क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे, न आने पर कमेंट करोगे, तुम्हें बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो अब अंत के दोनों पद क्या हो ऋणात्मक हो तब हम गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 3 का गुणा जो है -10 में करोगे -30। अब इसको लिख सकते हो 1 गुणे क्या 30, 1 गुणे क्या लिख सकते हो 30, 2 गुणे कितना जी 15, फिर 3 गुणे कितना 10, फिर जो है 5 गुणे कितना 6। अब ध्यान देना यहाँ पर मध्य पद क्या है ऋणात्मक है। जब मध्य पद ऋणात्मक हो तो इस बात का ध्यान रखना बड़ा वाला अंक क्या होगा ऋणात्मक होगा। बड़ा वाला अंक क्या होगा ऋणात्मक। 30 में से अब -30 + 1 अंतर कितना आएगा जी -29। इसका अंतर कितना आएगा जी अंतर गुणा नहीं कर रहे हैं अंतर, तो कितना आएगा -13। इसका अंतर कितना आएगा जी -7 और इसका अंतर कितना आएगा -1। तो मध्य पद क्या है -1 है तो यह वाला मिल रहा है। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं क्या 3x² - 6x और +5x और -10। ठीक है ना। अब देखो -6x और +5x तो -x ही होगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा 3x तो मिलेगा x माइनस कितना 2 और इन दोनों में से कॉमन क्या होगा 5 तो x माइनस कितना 2। तो तुम लिख लो एक बार x -2 और एक बार लिख लो क्या 3x + 5। 3x + 5 बचेगा ही, जब x -2 अब कॉमन ले लोगे तो यह हो गया तुम्हारा गुणनखंड। समझ में आ रहा है कैसे हल किया जा रहा है। चलो अब इसके लिए देख लो यहाँ 4 गुणे 21। अब 21 का गुणा 4 में करोगे, देखो 21 का गुणा जब 4 में करोगे तो मिल जाएगा कितना 84। अब 21 और 84 का अंतर जब निकालोगे तो 17 मिलेगा ना जी। 17 मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखो। तो 4x² और -21x और +4x और -21। हमने समझाया कि जब मध्य पद और अंतिम पद ऋणात्मक हो तो बड़ा वाला अंक यहाँ पर क्या रखोगे ऋणात्मक और छोटा वाला अंक धनात्मक। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे x कॉमन लोगे मिलेगा 4x - 21 और यहाँ से क्या कॉमन लोगे जी +1 तो 4x माइनस कितना 21। तो यहाँ से एक बार लिख लो क्या x + 1 और यहाँ से हो जाएगा क्या 4x - 21। तो यह हो गया तुम्हारा क्या गुणनखंड जब अंत के दो पद क्या हो ऋणात्मक हो तब। तो ऐसे ही तुम इसका भी गुणनखंड कर सकते हो 3 चौके 12। ठीक है ना। 4 और 3 का अंतर 1 आ जाएगा, 91 है तो 13 × 7 = 91 हो जाएगा।
30 है, मध्य पद 7 है तो 10 तिया 30 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस जो है 84 है तो 21 गुणे 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से क्या करोगे तुम, सभी प्रश्नों को हल कर लोगे। नहीं आने पर तुम कमेंट करोगे, ठीक है? जरूर कमेंट करोगे, मैं तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और अब हम अगले दिन कुछ नए प्रश्नों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? और देखो, तुम्हारे साथ जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उन तक यह क्लास का जो वीडियो है ज़रूर पहुंचाओ। मैं तुम्हें एक क्रम से पढ़ाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में जो आने वाले हैं मिस नहीं होगा, बस तुम ईमानदारी से पढ़ते जाना, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले क्लास में।